Okay, hello everyone. So finally we are starting with practice on shortcut calculations on percentage topic. So आइए इसमें कुछ पहले इनिशियल्स हम थ्योरी देख लेते हैं। आप सभी को जैसे पता है परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज इज नथिंग बट इट इज पर 100. Now dear students, if we speak about say 57%, so this becomes 57 on 100. Similarly, if we speak about 65%, it is nothing but 65 on 100. So basically percentage is nothing but per 100. अब परसेंटेज टू फ्रैक्शन जो कन्वर्जन आप लोगों ने ऑलरेडी सीखा है, मैं जस्ट इसको दोहराना चाहूँगा। जस्ट हम कहेंगे अगर 20% है, सो दिस बिकम्स 20 पर 100. ऑन सॉल्विंग दिस गिव्स अस अ फ्रैक्शन ऑफ 1/5. सो इसी प्रकार से इफ वी स्पीक अबाउट 30%, वी गेट 3/10. वी हैव 33.33%, this is 1/3. We have 25%, this is 1/4, and so on. So percentage to fraction equivalent. अब हम अगर फ्रैक्शंस की बात करें, अगर हमें 1/5 दिखे, तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट 1/5. सो जस्ट कन्वर्टिंग इट इनटू परसेंटेज, वी नो दैट इनटू 100 करेंगे, सो दिस हैपेंस टू बी 20%. सिमिलर केस इफ इट इज 1/4, जैसे ऊपर हमने कन्वर्ट किया था, इट इज नथिंग बट 25%. इफ यू स्पीक अबाउट 1/6, it happens to be 16.66%, and so on. So 1/7, it is 14.28%, and so on, dear students. Now परसेंटेज को डेसिमल में भी हमने कन्वर्ट करना सीखा है। जैसे इफ वी राइट डाउन 52%, बेसिकली यू कैन राइट इट डाउन टू बी 0.52. If it is 17.5%, you can just write it down to be 0.175. Just percentage निकालना है, दो डेसिमल देना है। Similarly, if we have 23.46%, we can just write it down to be 0.2346. So percentage to decimal. Now in similar way, if we have decimal given, say 0.13, तो आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो, इट इज 13%. अब डेसिमल दो सरकाना है और परसेंटेज देना है. अगेन यू हैव 0.125, so you can just write it down to be 12.5%. तो दो डेसिमल आप राइट सरकाइए, परसेंटेज सिंबल दे दीजिए. परसेंटेज हटाना है, दो डेसिमल लेफ्ट दे दीजिए. सो दिस इज हाउ यू हैव लर्न अबाउट द कन्वर्जन्स. नाउ फर्दर गोइंग फर्दर, हमें आप लोगों को कुछ शॉर्टकट्स के बारे में बताना है, हाउ दिस इज गोइंग टू बी यूजफुल. से इफ वी राइट डाउन 20, say if we write down 30% of 500, how are we going to solve this? See basically percentage जो है, this is per 100, ऑफ इज इनटू 500. सो बेसिकली जो परसेंट है ये पर 100 है, ठीक है. ऑफ इज इनटू, तो ये दो जीरो अगर हमको हटाने हैं, तो हमें ऊपर कोई भी दो जीरोस हमें कट कर लेने चाहिए, यानी परसेंटेज और दो जीरोस. तो ये परसेंटेज अगर हमें कट करना है, तो हमें ये दो जीरोस को उड़ाना पड़ेगा. सो दिस विल स्ट्रेट अवे हैपन टू बी 3 × 5. एक और प्रैक्टिस. से इफ वी हैव 60% ऑफ 900, सो ये परसेंटेज आप हटाओ, ये दो जीरो काटो, ठीक है, पर 100, और ये दो जीरो गए. सो 6 × 9 इट्स 54 स्ट्रेट अवे. अगेन वन मोर प्रैक्टिस. 70% ऑफ 500, सो अगेन परसेंट एंड दो जीरो गए, सीधा 7 × 5 = 35. एंड ओके, सो यू गेट इट. एंड ये 70 है, सो दिस इज 350. सो सिमिलर वे इफ वी स्पीक अबाउट से 60% ऑफ 150, नाउ इन दिस केस परसेंट तो यहाँ है, दो जीरो चाहिए थे, तो एक जीरो यहाँ का, एक जीरो यहाँ का, और एक ये परसेंटेज, ये तीनों अगर हम कट कर दें, तो 6 × 15 बचेगा, एंड दैट हैपेंस टू बी 90. सो ये आपको शॉर्टकट ट्रिक्स यूज करने पड़ेंगे आने वाले क्वेश्चंस में. नाउ इसी के अलावा इफ वी ऑल्सो स्पीक अबाउट फ्रैक्शंस, अभी कभी कभार क्या होगा, यू हैव द नंबर्स गिवन 20%. से फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है 20% ऑफ 55. अब यहाँ पे जीरो तो एक ही है, तो इस केस में हम क्या है, 20% को हम 1/5 अगर लिख लें इंटू 55, सो दिस स्ट्रेट अवे हैपेंस टू बी 11. तो कहाँ परसेंटेज को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, कहाँ परसेंटेज का हमें डायरेक्टली दो जीरो कैंसिल करना है, ये चीज़ हमें समझ में आनी है. एक और टाइप का क्वेश्चन जो कि जनरली हम देखते हैं, दैट इज 15% ऑफ, से फॉर एग्जाम्पल वी स्पीक अबाउट 600. नो यहाँ पे 15% है, 600 है, तो ये डायरेक्टली जैसे दो जीरोस तो हम स्क्रैप करके डायरेक्ट 90 लिख रहे हैं, राइट. सो इस प्रकार से हमें
कहीं ना कहीं ये यूज में लाना है और हमें फास्ट कैलकुलेशंस करने हैं। और कहीं अगर इस प्रकार का आपको दिया है 0.1666 राइट इनटू say for example 600, आपको ये सॉल्व करना है, so sometimes this becomes difficult, so if you can just write this down to be 16.66% into 600, हमने डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट किया, परसेंटेज का आप डायरेक्टली फ्रैक्शन भी समझ पा रहे हैं, सो दिस हैपेंस टू बी 100 स्ट्रेट अवे। सो समहाउ आपको डेसिमल का परसेंटेज और परसेंटेज का आपको फ्रैक्शन कन्वर्जन पता है, सो आपको ये सब चीजें ना सब पता होनी चाहिए, बिकॉज कैलकुलेशंस जस्ट हैपन लाइक मैजिक। So now let us quickly proceed with 10 practice questions on percentages. So question 1, 30% of 580 plus 60% of 700 is question mark square plus square root of 4225. How will we solve this? So here are the options in front of you. So let us quickly jump to it. अब ये देखिए परसेंटेज को अगर मुझे स्क्रैप करना है तो मुझे 2 जीरो हटाने पड़ेंगे। So ये 3 into 58 बचेगा। यहाँ भी परसेंटेज अगर मुझे स्क्रैप करना है तो मुझे 2 जीरो हटाने पड़ेंगे। सो बेसिकली 3 into 58 बचा प्लस यहाँ पे 60 into 7 बचा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये आप जानते हैं स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स एंडिंग विद 25, तो ये तो 5 है और 42 इज नथिंग बट 6 7 जा, सो बेसिकली 65 इज द आंसर फॉर दिस। ये तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। अब ये डायरेक्ट जब हम इस स्टेप पे आ जाते हैं तो 53 150, 83 24, दिस हैपेंस टू बी 174, ठीक है, दिस इज 420, this is x square plus 65. On solving this further, this happens to be 594, 65 right left आ जाएगा minus होगा x square, so therefore we have x square is 529 and you know ये किसका square है, this is the square of 23, so x is 23 and that is the answer dear students. So now आपको मैंने काफी अच्छे से समझाया, ये गेम हमें बहुत फास्टली अभी खेलनी पड़ेगी। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन आगे सॉल्व करना है काइंडली आप स्क्रीन को पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, पहले आप सॉल्व कीजिए, ठीक है, वंस यू आर डन विद द आंसर देन चेक ऑन द वीडियो, ओके, देन यू कैन रिज्यूम विद द वीडियो। सो लेट्स गो टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। 70% ऑफ 540, इस केस में परसेंट गया 0 0, मुझे 2 जीरो हटाने थे, 54 है, और यहाँ पे 120% ऑफ 50 है, सो ये 2 जीरो गए क्योंकि ऑफ है इंटू है, और ये परसेंटेज गया, सो बेसिकली 7 into 54 बचा माइनस 12 into 35 बचा इज इक्वल टू x into 6, जहां भी क्वेश्चन मार्क है हम x दे देंगे। नाउ दिस इज 57 350 एंड दिस इज 28, so this is 378 minus this happens to be 35 10 350 and 70 420 is equal to 6x। यहाँ लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो आएगा -42, राइट साइड में 6x, so x is -42/6 that is -7। अगर आप ध्यान से देखें तो ये -7 आ रहा है। अब आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शंस भी हैं, सो वी हैव गॉट इट टू बी ऑप्शन सी, राइट। तो इस हिसाब से फास्ट रहिए, परसेंटेज को वहीं वहीं सब कैलकुलेशन सब सिंप्लीफाई करके आप आगे बढ़िए। लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 3। नाउ इन दिस केस वी हैव अ न्यू वेरिएशन इन फ्रंट ऑफ यू, 150% ऑफ 44, सी ऑप्शंस आपके सामने। सो यहाँ पे अब मुझे परसेंटेज हटाना है बट जीरो तो एक ही है, तो अब मैं इस केस में क्या करूंगा, सी दिस इज वेरी क्रूशल फॉर यू। अगर मैं 150% ऑफ 44 को, अगर मैं 150 को 300% लिख देता हूँ, राइट, 300%, मतलब मैंने 150% का डबल कर दिया, तो जो मल्टीप्लीकेशन में है ऑफ 44 है उसको मैं हाफ कर दूंगा, यार ये तो दोनों मल्टीप्लीकेशन में आ रहे हैं ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, -11, बाकी तो सारी चीज एज इट इज रहेगी, राइट। सो परसेंटेज ऑफ 660, right, percent of 25 is x% of 165। now let us quickly understand परसेंटेज के साथ मैं 2 जीरो कैसे भी क्रिएट करना चाह रहा हूँ, सो दैट मैं डायरेक्टली परसेंटेज और 2 जीरो उड़ा दूँ, तो ये 2 जीरो, ये परसेंटेज जो है ये उड़ गया, सो 3 of 22 बिकम 66 -11, राइट, सो ये 66 -11 हो जाएगा 55, ठीक है, सो दिस वन इज सॉल्व, ये पूरा सॉल्व हो गया, 55 हो गया। अब 55% ऑफ 660 है हमारे पास, राइट, और बाहर फिर बाकी का रहेगा। अब 55% ऑफ 660, अगेन यहाँ पे एक ही जीरो है, मैं 55 into 2 अगर करूँ तो ये 110 हो जाएगा। अगर मैं एक को डबल कर रहा हूँ तो एक को हाफ करो क्योंकि दोनों मल्टीप्लीकेशन में, तो ऑफ इसको हाफ करो 330, तो ये देखो परसेंटेज के साथ 2 जीरो हमें मिल रहे हैं और परसेंटेज साइन जा रही है। सो 11 into 33 अगर हम करते हैं, सो डेफिनेटली दिस हैपेंस टू बी 363,
सो दिस नाउ हैपन्स टू बी 363. ये पूरा जो है 363 सॉल्व हो गया. नाउ 363% ऑफ 25 इज x% ऑफ 165. ध्यान दीजिएगा, इस केस में अब 363% ऑफ 25 है इज x% ऑफ. देखिए दोनों बाजू में परसेंट परसेंट दिख रहा है, दोनों कैंसिल कर दीजिए आप, दोनों उड़ा दीजिए, दोनों परसेंट के लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड. अब जो बच गया x इंटू 165 और यहाँ पे 365 इंटू 25, डायरेक्टली आप 363 इंटू 25, ये 165 आप नीचे भेज दीजिए इज इक्वल टू x. जस्ट सॉल्व इट एज सून एज यू कैन. सो 33 बेसिकली 5 जा 33, 11 जा 5 1 जा 5 5 जा, so x is 11 5 जा 55. दैट्स हाउ वी रीच्ड एट दिस आंसर. लेकिन यहाँ पे मैं आपको क्यों इतना स्लोली पढ़ा रहा था, बिकॉज यहाँ पे हमें दो जीरोस क्रिएट करने पड़े थे. अगर एक है तो एक और जीरो कैसे क्रिएट करें, दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. ओके, सो दिस क्वेश्चन काइंडली गो थ्रू अगेन सो दैट यू अंडरस्टैंड द गेम, एंड इसको हम आगे यूज करेंगे. अब लेट्स प्रोसीड. अब देखिए 40% ऑफ 525 है, यहाँ पे एक ही जीरो है. क्या मैं इसको, ठीक है, अगर मैं 525 को डबल कर दूं इस बार, सो ये 1050 हो जाएगा. इसको डबल किया तो इसको हाफ करना पड़ेगा. सो 20% ऑफ 1050 प्लस, अब ये 25% है, अगर मैं इसको डबल कर दूं 50% कर दूं ऑफ, तो इसको हाफ कर दो 170. अल्टीमेटली क्या हुआ, परसेंटेज के इसमें हमें जीरोस क्रिएट करने थे, तो ये एक जीरो कट, ये परसेंटेज का सिंबल कट, 2 इंटू 105 बिकम्स 210 प्लस, यहाँ भी दो जीरो कट हो गए परसेंटेज वाले, 5 इंटू 17 बिकम्स 85 इज इक्वल टू x प्लस 95. This becomes 295 is equal to x plus 95. So 95, 95 gone, x is 200 and we are done. So if you look at the options now, we do have 200 as an option. I'll just like to erase this and you just check on the answer and you will get it for sure. Okay, so just give me a moment and it is 200, right? Done. Let's proceed towards next question now. Question number 5. 41.6% ऑफ 3500. स्ट्रेट अवे ये परसेंटेज गया, ये दो जीरो गया, ये परसेंटेज गया, ये दो जीरो गया. अब ये देखिए 41.6 इंटू 35 करना है, यहाँ 8 इंटू 5 करना है, प्लस 701 करना है, इक्वल्स टू एक्स क्यूब है. इस केस में आपको अब 35 इंटू 41.6 करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स. सो दिस इज नाउ गोइंग टू बी अ चैलेंज फॉर यू. सो 41.6 इंटू 35 करना, फिर 8 इंटू 5 करना और फिर 701 आपको ये जोड़ना. So 41.6 into 35 plus 40 plus 701 is equal to x cube. Now in this case you have to just be very fast. So just calculate this and get me the answer. So here we have 741. Here we have 35 into 41.6. Calculate it quickly. So this comes to be 1456. Finally जब आप इसको solve करेंगे and you are going to calculate it, 14 plus 7 21. So this is 2197. 2197 is x cube. Just tell me ये किसका cube है. So you get your answer to be x is how much, right? So the answer is going to be, obviously it's 13. Now let us proceed towards the next. So question number 6. 3.2% of 500. देखिए ये परसेंटेज गया, ये दो जीरोस गया, 3.2 इंटू 5 करना है, राइट? सो 3.2 इंटू 5, 3 5 जा 15, 0.2 इंटू 5 जा इट्स 1, सो ये 16 आ गया, इंटू 2.4. अब यहाँ पे परसेंट ऑफ एक्स है तो यहाँ पे पर 100 ऑफ एक्स एज इट इज लिखना है, इक्वल टू 288 लिखना है, ठीक है? अब ये आपको जस्ट यहाँ पे सब कुछ राइट साइड ले जाना है. So x is equal to 288. 100 goes upside and ये 16 into 2.4 comes down side. यहाँ पे भी अगर आप 24 कर देते हैं और ऊपर एक और जीरो रख देते हैं, right? So this happens to be 288 into 1000 हो जाएगा इस बार, क्योंकि ऊपर एक जीरो नीचे एक जीरो. So 16 into 24. Now in this case 16 ones are, you have this to be 16, how much are 16 into 18 are, right? So 24 again now, 6 threes are
6 fours are. So this happens to be 3000 by 4 and that comes to be 750. So if we open the options, the option is option D, right? The answer is option D. So this is also done. Seventh, now I want you all to solve question number 7. These are the options and mention it in comment. आपको ये comment में बताना है. Okay? So this is something, some work for you. इसका आप आंसर comment में जरूर दीजिएगा. So I'll proceed for the next question now. So let's go towards 3 word problems. So if 35% of a number is 12 less than 50% of that number, then what is the number? तो ये नंबर ही यहाँ पे मिसिंग है, नंबर ही पूछ रहे हैं, तो इसे x मान लिया जाए, राइट? सो 35% ऑफ x एंड 50% ऑफ x. 35% ऑफ x 50% ऑफ x से 12 छोटा है, इसका मतलब इन दोनों में 12 का फर्क है, यानी 50% ऑफ दिस नंबर एंड 35% ऑफ दिस नंबर बेसिकली हैज अ डिफरेंस ऑफ 12. डिफरेंस इनका 12 है. सो इसे अभी 50 एंड 35% इज नथिंग बट 15% ऑफ x. किसी नंबर के 50% में से उसी का 35% आप माइनस करो तो 15% ही बचेगा, इज 12. नाउ 15% ऑफ x इज 12. इट बेसिकली इज, अभी इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना ज्यादा सही है आप लोगों के लिए, ठीक है? सो दिस इज 3/20. x is 12 and x this 12 into 20/3. 3 1s are 4s and this happens to be 80. तो आप जब ऑप्शंस की तरफ जाओगे you get your answer for sure. Just go ahead with confidence and you get your answer. Okay, question number 9 की ओर बढ़ते हैं. So if 120 is 20% of a number, then 120% of that number will be. So let's assume this number to be x. So 120, just a moment. So 120 is 20% of the number x. अगर मैं इसे सॉल्व करूं, so obviously this happens to be 1/5 of x. 5 वहां गया, x happens to be 600. नंबर तो आ गया, नंबर तो हमारा आ गया. अब वो बोल रहे देन 120% ऑफ दैट नंबर, तो 120% ऑफ दिस नंबर x, यानी 120% ऑफ 600. देखिए परसेंटेज गया, 2 0 गया, 120 into 6 720. सो दिस इज द आंसर. देखिए आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे. स्पीड मेंटेन करना है. क्वेश्चन नंबर 10. द फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स. ही सेल्स 40% एप्पल्स एंड स्टिल हैज 420 एप्पल्स. नाउ देखिए फ्रूट सेलर ने कुछ एप्पल्स बेच दिए, कितने? 40% बेच दिए, तो उसके पास 420 एप्पल्स बचे. देखो जब 40% उसने सेल किया, अगर सेल 40% किया तो रिमेनिंग कितने होंगे? 60%. और यही उन्होंने नंबर दिया है 420. मतलब 60% अगर 420 एप्पल्स हैं तो आप इसको बेसिकली 10% पहले निकालिए, विल बी मच बेटर. अगर 60% 420 है तो इसको डिवाइड बाय 6 करना पड़ेगा ना 10% के लिए, तो इसको भी डिवाइड बाय 6 कीजिए, तो ये आएगा 70 एप्पल्स. तो अगर 10% 70 एप्पल्स हैं तो ऑब्वियसली 100% पूरे के पूरे कितने एप्पल्स हैं? 700 apples, and you get your answer. Originally there are 700 apples. So dear students, if you liked our initiative, kindly subscribe to our YouTube channel, kindly hit the like button and share our channel with your friends. So I hope you got to learn a lot in today's session. Thank you so much everyone. See you all.